हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआरपीएफ कैसे बने, यानी दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैसे बने। यानी दोस्तों अगर आपने भी सपना देखा है सीआरपीएफ को ज्वाइन करना और सीआरपीएफ में एक अधिकारी के रूप में काम करना, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआरपीएफ क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए क्या एज लिमिट चाहिए, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है एंड इस सैलरी आपको कितनी मिलेगी एंड फाइनली आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या देखने को मिलेगी। यानी दोस्तों सीआरपीएफ के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों आपसे हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीएफ क्या है, यानी दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका मुख्य काम दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। यानी दोस्तों यह केंद्र सरकार के अंदर आती है और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका मुख्य काम आतंकवाद को रोकना है और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और इसके साथ साथ आपको पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। यानी दोस्तों सीआरपीएफ एक काफी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबल वाला काम है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ एक केंद्र सरकार के अंदर आती है, यानी दोस्तों यह एक आपको सेंट्रल जॉब देखने को मिलेगी। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे कि सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ एसआई, सीआरपीएफ एएसआई एंड मेनी मोर। यानी दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर आपको काफी सारी पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था सीआरपीएफ क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए आखिर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, यानी दोस्तों सीआरपीएफ बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अलग अलग पोस्टों के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। यानी दोस्तों अगर आपने सीआरपीएफ की जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बस 10th पास आउट होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अगर जानना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। यानी दोस्तों सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल एंड सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर बात की जाए सीआरपीएफ एसआई के लिए क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यानी दोस्तों सीआरपीएफ एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की क्या क्वालिफिकेशन है, तो दोस्तों इसके लिए बस 12th पास आउट है। यानी दोस्तों आप 10th 12th और ग्रेजुएशन पास करके आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। अब वहीं अगर बात की जाए इसकी एज लिमिट की, आखिर इसके लिए एज लिमिट क्या रखी जाती है, तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बता दूं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग इसमें एज लिमिट रखी जाती है। यानी दोस्तों अगर बात की जाए सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की क्या एज लिमिट है, तो दोस्तों इसके लिए 18 से 23 वर्ष होती है। एंड उसका अगर बात की जाए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए क्या एज लिमिट है, तो इसके लिए 21 से 27 वर्ष होती है। और अगर बात की जाए सीआरपीएफ एसआई के लिए क्या एज लिमिट है, तो दोस्तों इसके लिए 21 से 30 वर्ष होती है। और अगर बात की जाए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्या एज लिमिट है, तो दोस्तों इसके लिए 18 से 25 वर्ष आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग पोस्टों के लिए आपको अलग अलग इसमें एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नोटिफिकेशन इसका जैसे ही आउट होता है, यानी दोस्तों सीआरपीएफ का न्यू नोटिफिकेशन आउट होता है, तो दोस्तों उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आखिर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड क्या क्या एज लिमिट मांगी जाती है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था सीआरपीएफ के लिए एज लिमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आप जानते हैं इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। यानी दोस्तों सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए आपको फिजिकली क्या मांगी जाती है, फिजिकल मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि फिजिकल मेजरमेंट में अगर बात की जाए हाइट की कि आखिर आपको हाइट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टेट में आपको कुछ हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है, बट नोटिफिकेशन जैसे ही इसका आउट होगा तब आपको अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि चेस्ट की अगर बात की जाए कि आखिर आपको इसमें चेस्ट क्या मांगी जाती है, तो दोस्तों इसमें 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी जाती है विदाउट एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी दोस्तों 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए एक्सपेंशन के बाद। और वहीं अगर बात की जाए वेट की, तो दोस्तों यानी वजन की, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज होता है। यानी दोस्तों आपके हाइट और एज के अनुपात में इसका वेट तय होता है। और दोस्तों आप जानते हैं इसके लिए रनिंग क्या होती है, यानी दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट में फिजिकल स्टैंडर्ड में रनिंग क्या मांगी जाती है, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में। और दोस्तों वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट में। यानी दोस्तों रनिंग आपको मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि लॉन्ग जंप इसमें क्या होती है, तो लॉन्ग जंप इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3.6 मीटर की होती है और आपको इसमें 3 चांसेस दिया जाता है। और वहीं फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट की होती है और दोस्तों इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाता है। यानी दोस्तों मेल और फीमेल को दोनों तीन बार चांस दिया जाता है। और आपको मेल कैंडिडेट के लिए 3.65 की
मीटर और इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रखी जाती है। और दोस्तों अब हाई जंप की अगर बात करें दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए 1.2 मीटर की हाई जंप होती है और इसके लिए 3 चांसेस दिया जाता है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की हाई जंप होती है और इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाता है। यानी दोस्तों मेल और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप हाई जंप अलग अलग होता है और इसके लिए 3-3 चांस आपको दोनों में दिया जाता है। अब दोस्तों इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट यही है, और दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, तो दोस्तों हमारी मेहनत और समय के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी। अब दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी दोस्तों सीआरपीएफ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ में अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सीआरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न की, यानी दोस्तों कांस्टेबल के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखी जाती है, दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और इसके साथ साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है, और इसके लिए टाइम आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का दिया जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं किस किस सब्जेक्ट में आते हैं सवाल, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 25 मार्क्स के, जीके से भी 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 25 मार्क्स के, और इसके साथ साथ एलिमेंट्री मैथ यानी जनरल मैथ से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 25 मार्क्स के, और इसके साथ साथ इंग्लिश या फिर हिंदी कोई भी एक सब्जेक्ट में से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 25 मार्क्स के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम पैटर्न यही है, और दोस्तों सीआरपीएफ एसआई और एएसआई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न होती है। और दोस्तों ये था इसका एग्जाम पैटर्न। और बात करते हैं इसके एग्जाम सिलेबस की, यानी दोस्तों सीआरपीएफ के एग्जाम में आपको एग्जाम सिलेबस क्या देखने को मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से सवाल आते हैं, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर इसका सिलेबस है, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, जनरल मैथ्स, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, एंड उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। यानी दोस्तों ओवरऑल इसका सिलेबस यही है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ के सिलेबस के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो इस चैनल पे जल्दी आने वाली है, तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब दोस्तों अब फाइनली जानते हैं सीआरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी दोस्तों सीआरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ के सभी एग्जाम में यानी दोस्तों सभी पोस्टों के लिए एक ही प्रकार की सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है, चाहे आप जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन, चाहे या फिर किसी भी अदर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, यानी दोस्तों ऑनलाइन सीबीटी आपको एग्जाम देना होता है, और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, यानी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है, यानी फिजिकल एग्जाम होता है, एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है, एंड फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी दोस्तों जनरली यही 4 स्टेजेस में आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी सीआरपीएफ को अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 4 स्टेज से आपको गुजरना होगा, एंड उसके बाद आपको फाइनली एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस यहीं देखने को मिलेगी, और यहीं पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और फाइनली जानते हैं कि आखिर आपको सीआरपीएफ में सैलरी कितनी मिलेगी। यानी दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और आप अपनी सेवा इसमें देते हैं, तो दोस्तों आपको इसमें सैलरी किस प्रकार देखने को मिलेगी। यानी दोस्तों इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ में अलग अलग पोस्टों के लिए आपको अलग अलग सैलरी देखने को मिल जाएगी। कुछ पोस्टों में आपको हाई सैलरी देखने को मिल जाएगी, तो कुछ में उसके मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। यानी दोस्तों सीनियर ऑफिसर्स को जूनियर ऑफिसर्स के मुकाबले ज्यादा सैलरी और अलाउंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं जनरली आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है, यानी सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है जनरली। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए बेसिक पे की, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 के बीच होता है। यानी दोस्तों इसका बेसिक पे 21,700 लेकर 69,000 के बीच है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि डीए, टीए, एचआरए एंड मेनी मोर। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसके अलाउंसेस और बेसिक पे के साथ साथ आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए सीआरपीएफ में आपको ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए आपको ग्रॉस सैलरी 45,000 से लेकर 65,000 के बीच देखने को मिल जाएगी इनिशियल लेवल पर। प्रमोशन के साथ साथ ये आपकी बढ़ती रहती है। और वहीं अगर बात की जाए सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई के लिए आपको क्या सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी होगी, तो दोस्तों इसके आपको ग्रॉस सैलरी 55,000 से लेकर 80,000 के बीच होती है। यानी दोस्तों सीआरपीएफ, एएसआई और एसआई के लिए आपको 55,000 से लेकर 80,000 के बीच इनिशियल लेवल पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, और इससे ऊपर की सारी पोस्टों के लिए इससे ज्यादा सैलरी होती है। यानी दोस्तों अगर आपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिया तो आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं और आप देश की सेवा कर सकते हैं। यानी दोस्तों सीआरपीएफ आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन होगा अगर आप भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और अगर आपने 10th और 12th या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिया तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करें, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अगर आप स्टेट पुलिस के बारे में जानकारी
लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें। और दोस्तों अगर आप एनडीए के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को देखें। और अगर आप सीडीएस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें। और अगर आप इंडियन आर्मी टीईएस एंट्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें। और दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूं आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर हुआ है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। अब मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।